जय हिंद मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डालते हैं। और आज का पहला प्रश्न क्या है, किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ जो है विक्रय मूल्य का 2/7 है। तो भाई तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। भाई ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं किसी वस्तु को बेचने पर उसका जो लाभ है, जो उसका प्रॉफिट है, वह क्या है, वह विक्रय मूल्य का कितना है भैया, विक्रय मूल्य का 2/7 है। ठीक है। अब भाई लाभ बटे विक्रय मूल्य आपका बराबर हो जाएगा कितना, 2/7 के। तो भाई अब आप कोई सामान अगर 7 रुपए में बेचते हैं तो उस पर आपको 2 रुपए का क्या होता है, लाभ होता है। इसका मीन्स है इसका खरीद मूल्य क्या है, तो आप कहेंगे उसका जो खरीद मूल्य होगा वह कितना होगा, 5 होगा। है कि नहीं है भाई। जब कोई सामान आप 7 में बेच रहे हैं तो आपको 2 रुपए का लाभ हो रहा है। इसका मतलब है आपने खरीदा कितने में है, 5 में खरीदा है। अब यहाँ पर पूछा है प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो भाई जो लाभ हुआ 2 रुपए का वो किसके कारण हुआ, 5 के कारण हुआ। और परसेंटेज में बदलना है, गुणे 100 हुआ, 5 दूनी 10, 20 दूना 40, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, तो आप कहेंगे 40% का प्रॉफिट हो गया। इसका मीन्स यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न यहाँ पर है, ये सुचिता ने 50,000 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदकर एक को 20% लाभ पर, दूसरे को 30% लाभ पर बेचती है, तो उसे कुल पर 26% का लाभ प्राप्त होता है। तो दोनों वस्तुओं का अलग अलग मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब भाई सुचिता ने क्या किया, 50,000 रुपए में 2 वस्तुएं खरीद ली। अब एक को जो है उसने क्या किया, 20% ठीक है लाभ पर, और दूसरे को उसने क्या किया, 30% लाभ पर। है कि नहीं है। अब ऑल ओवर ऑल दोनों को मिलाकर कितना हुआ, 26% केवल लाभ हुआ। तो भाई यहां पर आप ध्यान दीजिए कितने परसेंट का अंतर है, भाई यहां पर 4 का अंतर है, और यहां पर जो है आपका कितने परसेंट का अंतर है, 6% का अंतर है। तो भाई यहां प्रतिशत हटा दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यहां पर 2:3 के अनुपात में वस्तु बेची गई है ना। तो भाई दोनों को मिलाकर कितना हो गया, 5 भाग, और दोनों को मिलाकर है कितना, 50,000। तो मेरे बच्चों 5 भाग बराबर, यदि आपका 50,000 रुपए बनता है तो एक भाग में कितना होगा, तो आपका हो जाएगा 50,000 बटे में 5, 5 एकम 5। तो भाई एक भाग में 10,000 रुपए बनता है, और यहाँ पर 20% की हिसाब से यहाँ पर आपका हो जाएगा 20,000 रुपए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कितना भाग है, 2 भाग है, और यहाँ पर इसके हिसाब से 3 भाग, ये 20,000 और ये 30,000। और आपसे पूछा क्या है कि भाई अलग अलग मूल्य ज्ञात करना है, 20,000 और 30,000। इसका मीन्स है यहां पर आपका क्या होना चाहिए, भाई ये ध्यान देने वाली बात है, ये आपका ऑप्शन डी सही है, 20,000 और 30,000 रुपया। तो चलिए, अगर मेरे बच्चों आपको कुछ समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।